आएगा जय हनुमान जेईई में 2025 की जनवरी के बाद अप्रैल सेशन की फॉर्म फिलिंग अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। अप्लाई करने की डेडलाइन 25 फेब तक है और ऐसा लगता नहीं है कि लास्ट डेट को बढ़ाया जाएगा। आप समझिए मेरी बात को, बहुत 2-3 पॉइंट पर मैं इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूं क्योंकि कैंडिडेचर कैंसिल होगा अगर आपने ये बात नहीं मानी, आपका रिजल्ट नहीं आएगा अगर आपने ये बात नहीं मानी, और हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आए अगर ये गलती आपसे हो चुकी है। नंबर 1 कैंडिडेट मेरे को केस वाइज वो दिखाई दे रहे हैं जिनके फॉर्म में उन्होंने फीस पे कर दी थी लेकिन उनका डॉक्यूमेंटेशन या फीस का जो कहते हैं कि जो फीस का जो वेरिफिकेशन था, फीस का जो जमा होने का वेरिफिकेशन था या ऑथेंटिकेशन था, वो अभी तक इनकम्प्लीट आ रहा है। प्लीज मैं सारे बच्चों को स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, जनवरी में भी हमने देखा था, लास्ट टाइम हमने अप्रैल में भी बात देखी थी कि बच्चों ने फीस तो पे करी लेकिन उनका बाद में फीस उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो गया, वापस रिफंड आ गया और एनटीए तक फीस नहीं पहुंच पाई और उनके एडमिट कार्ड नहीं आए थे। आप सभी स्टूडेंट अपने एप्लीकेशन नंबर को ओपन करके अपना पासवर्ड डाल के एप्लीकेशन नंबर डाल के अपने लॉगिन को ओपन करके जरूर चेक कर लीजिए कि आपकी फीस का स्टेटस कंप्लीट आ रहा है या नहीं। अगर इनकम्प्लीट आ रहा है तो सारे बच्चे फीस पे कर देना। वेबसाइट लास्ट के डेज में बहुत ज्यादा क्रैश होती है क्योंकि 25 तक डेट है और भाई जिस तरीके से बड़ी संख्या में बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, लास्ट के दिनों में बहुत बड़ी संख्या में बच्चे फॉर्म भरते हैं। हालांकि जेईई में जनवरी वालों को केवल फीस का पेमेंट करना है, सेंटर अगर चेंज करने तो वो करना है, लेकिन भाई फीस का पेमेंट का स्टेटस जरूर चेक कर लेना। अगर आपका फीस का पेमेंट का स्टेटस इनकम्प्लीट आ रहा है तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आप एग्जाम नहीं दे पाएगा, बिल्कुल मान के चलेगा। दूसरा केस मैं उन बच्चों के लिए बोलूंगा जिनको ऐसा लग रहा था पहले कि यार हमने नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम या फिर हमने कैटेगरी हम चेंज नहीं कर पाए, स्टेट चेंज नहीं कर पाए, दूसरे शहर में सेंटर लेना है, 10-12 के एकेडमिक गलत भर दी है। और अगर आपने एप्लीकेशन नंबर चेंज कर लिया है, नए रजिस्ट्रेशन से एप्लीकेशन नंबर कर दिया जिसका एप्लीकेशन नंबर 250320 से अगर आपने एप्लीकेशन कर दिया तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल होगा। हो सकता है एग्जाम देने को मिल जाए लेकिन आपका जब रिजल्ट आएगा तो आपका रिजल्ट, पिछले साल हमने देखा था कई बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था। हम ऐसा ना करें। अगर हमने ये गलती कर भी दी है कि हमने एप्लीकेशन नंबर से चेंज करने के लिए कि हम कैटेगरी वगैरह चेंज नहीं कर पाए, कोई भी हम जो पर्टिकुलर चेंज नहीं कर पाए, हमने नया रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो आप पुराने रजिस्ट्रेशन से, पुराने एप्लीकेशन नंबर से दोबारा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। और जिस तरह अगर आपने नए रजिस्ट्रेशन नंबर से फॉर्म भर दिया उस एग्जाम को मत दीजिएगा, पुराने एप्लीकेशन नंबर से फॉर्म भर के आप एग्जाम दे दीजिएगा। ये केवल आपके पास सोल्यूशन है। ये केवल उन बच्चों के लिए अप्लाई हो रहा है जिन्होंने 2 एप्लीकेशन भर दिए, बच्चा 1 है और 2 एप्लीकेशन भर दिए तो उसकी 2 ऑल इंडिया रैंक आएगी और 2 ऑल इंडिया रैंक आने पर डेटा फैच नहीं होगा, कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, आगे दिक्कत आएगी। इसलिए मैं सबको बोलना चाहूंगा कोई भी करेक्शन अगर आपने करना था और उस कारण से गलती से आपने नया एप्लीकेशन नंबर भर दिया, आपके पास एक ही कैंडिडेट के 2 एप्लीकेशन नंबर है, तो पुराने एप्लीकेशन नंबर से फॉर्म को जरूर भर दो। नए एप्लीकेशन नंबर है भले एग्जाम मत देना, लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म नया भर दिया, 2 एग्जाम आपने दे दिया अलग अलग एप्लीकेशन नंबर से, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, रिजल्ट आने में प्रॉब्लम आएगी। पिछले साल आ चुकी है, एक बच्चे की 2 ऑल इंडिया रैंक जस्टिफाई नहीं होती है क्योंकि ये चीज गलत है, क्योंकि वो ऑल इंडिया रैंक से इतने लाखों बच्चों के रैंक्स में फर्क पड़ जाता है। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पिछले साल भी एनटीए ने इसलिए किया था कि अगर एक बच्चे ने 2 एप्लीकेशन नंबर से फॉर्म भर दिया तो उसका रिजल्ट डिस्क्लोज ही नहीं किया था और उन्होंने लिख दिया था हमने हायर एनटीए स्कोर पे रिजल्ट दे दिया, लेकिन उसका जस्टिफिकेशन नहीं था क्योंकि बच्चे के पास रिजल्ट ही नहीं था। ऐसा मत करिएगा। इन दोनों चीजों को देख लीजिए, सारे बच्चे अपना लॉगिन खोल के प्लीज देख लीजिए कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस में फी डिपोजिशन का ऑप्शन कंप्लीट आ रहा है या नहीं। कहीं इनकम्प्लीट आ रहा है तो वेट मत करिए, दोबारा पेमेंट करिए। अगर आपने मल्टीपल पेमेंट कर दिया तो आपका फीस रिफंड आ जाएगा, लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि फीस पहुंच जाएगी, इनकम्प्लीट आ रहा है, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, एग्जाम देने का ऑप्शन आपके हाथ से जाएगा। रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल ऑटोमेटिकली हो जाता है जब एनटी के पास फीस नहीं पहुंचती। वाइस वर्सा अगर आपने 2 एप्लीकेशन भर दिए अलग अलग नंबर से, ध्यान रखिएगा आपका रिजल्ट नहीं आएगा। पुराने एप्लीकेशन नंबर से दोबारा फॉर्म भर देना, फिर आगे देखेंगे। करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा मेरे भाई, उसकी चिंता करने की किसी को भी जरूरत नहीं है। 25 के बाद में लिखा है एनटी ने करेक्शन विंडो खुलेगी, अब देखते हैं उसमें पर्टिकुलर क्या खुलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में जय हनुमान, बाय, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।